हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हमको उम्मीद है मस्त एकदम अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि जारी कर दिया है सभी विषयों का। तो हम आज हिंदी का लेके आए हुए हैं। तो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल के लिए मातृभाषा हिंदी, फुल मार्क्स कितना नंबर का, 100 नंबर का। टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट और टोटल जो क्वेश्चन होगा 106 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चनों की संख्या क्या होगा, 106 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ओ मार्क्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आपको क्लियर कराते चल रहे हैं। पूरा 100% ओरिजिनल है और इसमें कोई डाउट नहीं। तो हर क्वेश्चन के एकदम बेसिक से समझिए ताकि ऐसा क्वेश्चन है तो मिस ना करेंगे। ठीक है, चलिए हम क्लीन देखते चलते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करने वाले हैं और बिल्कुल मिस मत करिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, वो मार्कशीट को भरिए, 50 नंबर को मारिएगा तो 50 नंबर मिलेगा और हम हमेशा फाइनल में मारना होता है 50, उससे अधिक नहीं। अगर मारते हैं तो आपको जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन कर रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण बम में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के तो संपूर्ण बम भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में किया गया था, 18, 19, 20, 21। कितने खंडों में किया गया था, तो 21 खंडों में। कितने खंडों में, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, और पहला का ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा जाइए, दूसरा कह रहा है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिषी फूले किसके चिंतक और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। वैसा कौन आदमी था जो इन तीनों से क्या था, प्रेरित व्यक्ति था। भीमराव अम्बेडकर, ललित विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, अमरकांत जी। वैसे कौन आदमी थे जो सभी से प्रेरित हुए थे, तो भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो बुद्ध, कबीर और ज्योति फूलों से क्या थे, प्रेरित थे। मतलब अपना आइडियल मानते थे। क्या मानते थे, आइडियल मानते थे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा नंबर कह रहा है कि काम तो कासू बाबू ही मालूम पड़ता है, इधर की खेल रहे थे, यह किसने कहा। काम तो कासू बाबू का ही है, मालूम पड़ा है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा है। आलो ने, सोफर ने, मुस्सिर साहब ने या रजनी ने। किसने कहा था, तो ये कहा था सोफर ने। किसने कहा था, सोफर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा तीसरा का। आगे चलते हैं, चौथा नंबर, किसने लपकर मदन को हाथों से उठा दिया। किसने लपकर हाथों से किसको उठाया, मदन को। सेन साहब, सेन साहब की पत्नी, गिरधारलाल, गिरधार की पत्नी। किसने उठाया था, तो सेन साहब उठाए थे। किसने उठाया था, सेन साहब ने। चौथा का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा, सेन साहब उठाए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर आ जाइए, कर मदन पड़ोसियों के आगरवाद छोकरों के साथ क्या कर रहा था। मतलब जो कि मदन जो लड़का है और वो अपने अग्रवाल मतलब कि बगल के जो लड़के मोहल्ले में लड़के होते हैं उनके साथ क्या कर रहा था, कबड्डी खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छुपन छुपाई खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था, तो वो लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या खेल, सॉरी दूठे बी कर दिया ना, डी होगा भैया। क्या होगा, डी हो जाएगा, पांचवा का डी नंबर। ठीक है, बिल्कुल किया रखिएगा, डी, लट्टू खेल रहा था। आगे जाइए, कह मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 4 जनवरी 1925, 26 जनवरी 1923, 2 दिसंबर 1824, 7 जनवरी 1826। तो मैक्स मुलर का जो जन्म था कब हुआ था, 2 दिसंबर 1824 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा छठा का। ठीक है, आगे जाइए, आठवां नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यह प्रचलित कहावतों और दंताकथों का प्रमुख स्रोत किसने माने जाने लगा है। जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। किसको माना जा रहा है, तो बौद्ध धर्म को माना जा रहा है। किसको माना जा रहा है, बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, आठवां का डी नंबर, बौद्ध धर्म को। ठीक है, आगे आ जाइए, 9 नंबर, दैत्व दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या है। तो दैत्व विज्ञान का अर्थ क्या है, देव विज्ञान, प्राचीन विज्ञान, नीति विज्ञान, विधि शास्त्र।
किसको कहा गया है? तो दैत्य विज्ञान का है देव विज्ञान को। किसको? देवताओं को, विज्ञान को, प्राकृतिक चीजों को। सूर्य क्या एक प्राकृतिक चीज है जो कि छठी मैया के जो छठ पूजा किया जाता है उसमें किसको पूजा जाता है? सूरज भगवान को जो अर्घ दिया जाता है उसमें क्या एक प्रकार के भगवान का ही रूप दिया जाता है। वो क्या देव भगवान है, वो हमारे लिए क्या है? एक तरह के भगवान है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 9 का ए नंबर। 10 नंबर आ जाइए, चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बिरजू महाराज की, या राम विलास शर्मा जी का? तो चारु चंद्र लेख किनकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 10वां का। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए आप कमेंट में आपको हम अपना नंबर दे देंगे, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आंसर सहित दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां कह रहा है, गौड़ देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? जो गौड़ देश के हैं उनका नाखून कैसा पसंद किया करते हैं? छोटे छोटे, टेढ़े मेढ़े, बड़े बड़े, इनमें से कोई नहीं। तो गौड़ देश जो होते हैं लोग वो बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 11 का, बड़े बड़े। ठीक है, 12 मारा जाइए, कह रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा था? सही, बहुत मस्त क्वेश्चन है कि लेखक से यह किसने पूछा था कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक की बहन, लेखक की पुत्री ने, लेखक की दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने। पुत्र अलग चीज, मतलब बेटा होता है, अब पुत्री मतलब लड़की होता है। लड़की पूछी थी, लेखक की किसने पूछी थी? पुत्री या लड़की ने पूछी थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए 11 नंबर का, पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ये कहाँ बोला गया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? 20 का दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि या शिक्षा और संस्कृति से? तो कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लेगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? पुराने का मोह, अगर नाखून पुराना तो उसका मोह रखिएगा कि नाखून कटिएगा? कटेगा ना। तो वो कह रहा है कि नाखून का मोह हमेशा नहीं रखा जाता है। आ जाइए 14 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया? तो नागरी लिपि जो शीर्षक पाठ है किस पुस्तक से लिया? अक्षर कथा से, इतिहास और संस्कृति से, भारत लिपियों की कहानी से, सौरमंडल से? तो कहाँ से लिया गया है? सी नंबर, भारतीय लिपियों की कहानी से। नगर लिपि कहाँ से लिया? भारतीय लिपियों की कहानी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 14 का। 15 नंबर आ जाइए, कोकड़ के सीलाहर माने लेफ्ट के राष्ट्रकूट देवगिरी यादव का विजयनगर के शासकों की लिपि में है। किस लिपि में है जो विजयनगर के शासकों की लिपि में कहा गया है? तो कोणार्क लिपि। किसको लिपि? कोणार्क लिपि, सॉरी नंदी नागरी लिपि होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट होगा, नंदी नागरी लिपि। 16 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि दंत दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा है? दंत दुर्गों के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा है? कृष्ण बैठे, घर्षवत बैठे, कक्का द्वितीय बैठा है, या फिर क्या घोटम वर्ष बैठा है? तो 16 नंबर कह रहा है कि दंत दुर्ग बाद राष्ट्रकूटों के गद्दी पर कौन बैठा है? तो कृष्ण बैठा। कृष्ण बैठा है, कृष्ण बैठा। 16 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 17 नंबर देखिए, किसके गले से स्वाकाटो के तरह एक रुमाल बांधा था? किसके गले की तरह क्या रुमाल बांधा गया था? लेखक के गले में, बहादुर के गले में, निर्मला के भाई के गले में? इसमें से कोई नहीं। किताब को एकदम डीप से पढ़िएगा ना तो मजा आने वाला है। एकदम डीप से पढ़िए ताकि हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक से समझ में। तो जो बहादुर नेपाल से लड़का था वो भाग के आता है लेखागर्त, उसके गर्दन में क्या था? रुमाल बंधा हुआ था। क्या बंधा? रुमाल बंधा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा 17 का। 18 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि सुखजीव नामक उपन्यास किसने लिखा? सुखजीव नामक उपन्यास जो है किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी और भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत जी और फिर इनमें से क्या रामविलास शर्मा जी? तो किसने लिखा है? तो सुखजीव नामक उपन्यास जो है भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ है। 18 का बी नंबर 100%। कह रहा बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? जो बहादुर का माँ नहीं थी, उसकी एक प्यारी भैंस थी, भैंस की वजह से भैंस को मार देता है तो उसकी माँ उसको मार देते बहादुर को। और बहादुर क्या करता है वहां से अपना भाग कर और आ जाता है।
तो उसके जो पिताजी थे कहाँ मरे थे? बाढ़ से मरे थे, घरेलू झगड़े में मारे थे, धूप से मरे थे, ये युद्ध में मरे थे। तो जो बहादुर के पिताजी थे वो कहाँ मरे थे? भूकंप से मरे थे। कहाँ मरे थे? भूकंप से। 19 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आ जाइए। हिदायत शब्द का अर्थ क्या होगा? तो हिदायत जो शब्द है उसका अर्थ क्या होना है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन। क्या होना चाहिए? तो चेतावनी होता है। हिदायत का मतलब होता है क्या? आपको चेतावनी दिया। हिदायत का मतलब होता है आपको चेतावनी दिया जा रहा है कि आप सतर्क रहिए, नहीं पढ़िएगा तो क्या हो सकते हैं? फेल हो सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेतावनी कहते हैं। इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी, पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर देखिए, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अपूर्णत सिद्धांतों के संकल्प नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा है, मूर्ति ज्ञान है, विवाद है, या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है? मूर्ति ज्ञान है। क्या है? मूर्ति ज्ञान। प्रगतिशील जो आलोचना है क्या है? मूर्ति ज्ञान है। अमूर्ति क्या है? अमूर्ति ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी 21 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर आ जाइए, रोन नदी के दूसरे ओर अम्बियो का एक हिस्सा जो लगभग स्वतंत्र, उसका नाम क्या है? अवनियो जो है, अवनियो को एक स्वतंत्र नाम क्या होने वाला? द मादा ओजेंस, अवनियो, ला शत्रु, विनियो, अवनियो, इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि रोन नदी के दूसरे और जो अवनियो का एक हिस्सा है वो लगभग स्वतंत्र है, उसका एक नाम क्या है? ला तरसुज, ला शत्रुज, ला शत्रुज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ला शत्रुज हो जाएगा। ठीक है। सहने शब्द का अर्थ क्या है? सहने शब्द जो अर्थ है प्रभावती, भीम, पलावसी, मुलानी, ये सुसित वाधिसा, सुसित वाधिसा, जो कि ऑप्शन बहुत खतरनाक है। सुसित वाधिसा जो है ऑप्शन डी है ना, बिल्कुल राइट होने वाला है। 24 नंबर आज ये कह रहा है कि लेखक श्रीनिवास किन साहित्य की प्रतिष्ठा रचनाओं में से एक है? कन्नड़ से है, भोजपुरी से है, उड़िया से क्या है, गुजराती से। तो देखिए जो लेखक श्रीनिवास चंद थे वो कहाँ के थे? उड़िया के थे कि कन्नड़ के? तो आपको ज्यादा डाउट हो रहा है, कोई बात नहीं। 24 का ए नंबर कहाँ के थे? कन्नड़ के थे। कहाँ के थे? कन्नड़ के थे। 24 का ए नंबर। 25 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवासन के कहानी संग्रह स्वर्ण कथेलुगु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया है? 1967, 1968, 1969, 1970 में कब पुरस्कारित किया गया है उनको? तो 1977 में उनको क्या किया गया? पुरस्कारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 26 नंबर कह रहा है, तुम्हारा क्या है? माँ तुम्हारे पास गया, बैल है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? पागल पाल सकता है क्या? किसने कहा? तुम्हारे पास क्या है? ये क्वेश्चन है, तुम्हारे पास क्या है? माँ तुम्हारे पास गया है, बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या है? मैं पागल पाल सकता हूं, यह किसने कहा? नजम्मा बोली, मजम्मा की बेटी बोली, मजम्मा का बेटा बोला, रंगप्पा बोला। किसने बोला? जो इस तरह की क्वेश्चन करता है कौन करता है? तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। क्या? मगम्मा का बेटा बोला। मगम्मा का तुम्हारे पास क्या है कि मैं पाल सकता हूं। चलिए 27 नंबर आ जाइए, किस लेखक की कथा शक्ति के उड़िया का जीवन गहरी अंतरिक्ष साथ प्रकट हुआ है? किसका जो उड़िया के साथ क्या हुआ? प्रकट हुआ है। तो ऑप्शन पहला बोला कि ईश्वर पटेलिकर, सुजाता दैया, सात कोड़ी होता। उड़िया के जो लेखक है सात कोड़ी होते हैं। क्या? उड़िया के लेखक क्या है? सात कोड़ी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? बहुत मस्त क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी? लसीदार के घर पर, मुखिया के घर पर, सरपंच के घर पर, इनमें से कोई के घर पर नहीं। तो देखिए इनमें से किसी घर पर काम नहीं करती लक्ष्मी जो है, इनमें से किसी जो है सरपंच मुखिया काम पर काम नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 28 का। 29 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि दहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ा लड़का कौन है? लक्ष्मी जो पड़ोसी है उसका जो लड़का का नाम है क्या है? अछूत है, गुणनिधि है,
केशव है या श्याम है। वैसा कौन नाम है जो उसके पड़ोसी में रहता? 10 विश्वास से कहानी है, उसमें एक लक्ष्मी क्या बात किया गया, और लक्ष्मी का एक पड़ोसी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? गुणनिधि नाम है। क्या नाम है? गुणनिधि, जो कि लड़का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। 30 नंबर, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक है, लेखक का नाम क्या होने वाला है? सुजाता सातकोड़ी होता है, ईश्वर पटेल लिखा, श्रीनिवास दास जी। कौन लिखा है? सुजाता लिखी है क्या? कि माँ शीर्षक कहानी किसने लिखा है? सुजाता लिखी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 31 नंबर का रहा है, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसका उपमा देती है? तो अस्पताल के लिए किसको? घर की, झोपड़ी की, गौशाला की या कैद खाने की? तो किसके लिए ऑप्शन देते हैं? कैद खाने के लिए ना, किसके लिए? कैद खाने के लिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 32 में ये, पापाती के चारों ओर खड़े डॉक्टर बारी बारी से आकर किसकी सहायता की आंखों में भीतर भाग परीक्षण किया करती थी? तो वह किसके लिए था? प्रोडक्टों को स्कोप से, क्या है? प्रोटोकॉल जो स्कोप होता है उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, उसी का लिए। ऑप्शन नंबर सी 32 का बिल्कुल राइट होगा। सॉरी 32 का ए नंबर होगा एस्पोटोट्स में, ठीक है, ध्यान में थोड़ा मिस्टेक हो गया। 33 नंबर है ये, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? रसमलाई भेजी है क्या? किसने कहा कि अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? किसने बोला? कौशल की पत्नी राधा ने बोली। किसने बोले? कौशल की पत्नी राधा ने बोली। ऑप्शन नंबर सी 33 का। 34 नंबर जी, राम नाम बीने बिरखे जगत जन्ना शीर्षक कविता की रचना का नाम क्या होने वाला? रसखान, धनानंद, गुरु नानक, प्रेमधन। किसने ऐसा लिखा है? तो गुरु नानक जी लिखे। ऑप्शन नंबर सी 34 का बिल्कुल राइट। आईनी शब्द का अर्थ क्या है? आईनी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? गृह होता है। आईनी शब्द का क्या होता है? अर्थ गृह होता है। ऑप्शन नंबर सी 35 का। 36 महाराज ये, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना जो है वाणी क्या था? विष के समान हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट 36 का। 37 महाराज ये, मोह मन मानसिक लो गयो चित चोर नंदन, यह पंक्ति किसका हृदय से है? वैसा कौन है जो हृदय है? तो प्रेम आयनी श्री राधिका जी का एक पंक्ति है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट 37 का। आगे 38 नंबर, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? स्वदेशी जो लिखे हैं वो कविता किसने लिखा हुआ है? तो जीवनंदन दास लिखे हैं। किसने लिखा है? जीवनंदन दास। सॉरी बद्री नारायण चौधरी लिखे, प्रेमधन जी। ऑप्शन नंबर सी 38 का, ठीक है। आगे देखते हैं। 39 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी की है? एक वृक्ष की हत्या या जीर्ण जनपद? क्या जीर्ण जनपद जो है उन्हीं का है, जीर्ण जनपद। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। स्वदेशी कविता किसके संकलित है? संकलित है। तो स्वदेशी जो कविता है किसके संकलित है? जीर्ण जनपद, हरे को हरिनाम दो, प्रेमधन स्वर थे, पशु प्रतिज्ञा। किसकी है? तो 40 का ऑप्शन नंबर प्रेम स्वर जो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 40 का। 41 में ये, सुमित्रानंद पंत उपरांत चल के किस जिले से रहने वाले थे? तो किस जिले के जो सुमित्रानंद पंत उपरांत थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमल मोड़ा, आलम मोड़ा के रहने वाले थे। सुमित्रानंद जो थे आलम मोड़ा के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी 41 का। 42 नंबर देखिए, भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो भारत माता जो काव्य कविता है वो कहाँ से लिया गया? तो ऑप्शन नंबर गाभिया से लिया गया। कहाँ से? ग्राभिया से लिया गया है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ से? ग्राभिया से लिया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उनको उर्वशी के लिए क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? ये भी लगभग 1898 या 1998, लगभग 1898। ऑप्शन नंबर 1898 लेकिन उर्वशी के लिए ही मिला था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 माना जाइए, 44 नंबर सॉरी, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों खलिहानों में, पंक्ति किस कविता से ली गई है? जो पंक्ति है कहाँ से लिया गया? खेत खलिहानों में देवता कहाँ मिलेंगे, कौन बोला था? तो जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र के जन्म में बोला गया है कि जो देवता होते हैं कहाँ मिलते हैं? खेत और खलिहानों में मिलते हैं, ठीक है। 45 में राजिए,
निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा की कविता कौन सी है? जनतंत्र का जन्म उन्हीं का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञा का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा दोनों में। 46 महाराज ये कुंवर नारायण रचित इन दिन साहित्यों का कौन विधा है? वैसे कुंवर नारायण की जो विधा है कौन सी विधा है? तो ऑप्शन काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह जो है कुंवर नारायण जी का ही है। 46 का ए नंबर। 47 नंबर, मेरी नींद के दौरान कुछ रच इंच बढ़ गए पेड़। मेरी नींद के दौरान क्या है? कुछ इंच का बढ़ गए पेड़। यह पंक्ति किसका है? स्वदेशी जी का है। किसका है? स्वदेशी, सॉरी स्वदेशी जी का नहीं है, इनका है, हमारी नींद का है। क्या है? हमारी नींद से लिया गया कि 1 इंच का करता है पेड़, कुछ इंच का करता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 48 महाराज जी ये कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवित्री अनामिका जो है उनकी पिताजी का जो नाम है क्या है? तो उनकी श्यामानंद किशोर जो है उनका नाम था। किसका? अनामिका के पिताजी का। अनुदृष्टपट किसकी रचना है? तो अनुदृष्टपट जो है किनकी रचना है? प्रेमधन जी का है, सुमित्रानंद पंत जी का, अनामिका का, गुरु नानक जी क्या है? किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, अनामिका जी का है। किनका? अनामिका जी का है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा, ढ और अंगा में क्या समझ है? किसके लिए? बहन के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, दादी के लिए। किसके लिए है? तो ऑप्शन नंबर दादी के लिए। किसके लिए? दादी के लिए, डी नंबर। ठीक है, दादी के लिए ये वाला आप शब्द है। ठीक है, तो आज तक यहीं रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।